दादू दयाल ब्राह्मण जाति से हैं। दादू के गुरु का नाम क्या था बेटा? बुड्ढन बाबा। बुड्ढन बाबा कबीरदास के शिष्य थे। के शिष्य थे। दादू दयाल ने दादू संप्रदाय या निपंक संप्रदाय की स्थापना की। और बेटा जो पढ़ाते हैं ना उनको याद भी किया करो रोज की रोज, है ना। क्या हुआ? मोहित नाम है, क्या नाम है? राहुल। तेरे साथ वाली क्यों नहीं आई बेटा? जानते नहीं इसको? तू जाने? आज ही याद कर लियो, कल पे मत छोड़ना, अगर पास होना है तो। नहीं फिर हम तो ऐसे ही हैं, तो याद मत करना, है ना। आपके ऊपर है। और सारी क्लास लिया कर तू जीतू। 2 बजे तक क्लास होती है, 2 बजे तक क्लास लिया कर, है ना। हाँ लिख लिया? जल्दी लिख बेटा, है ना। बोलो अब। संत कौन से? हमारे दादू दयाल जी। कौन से हैं? दादू दयाल जी। किस धारा के संत हैं वो? निर्गुण धारा के। किस धारा के? निर्गुण धारा के। अब हमने कहा दादू जी का उपनाम क्या हो गया? राजस्थान का कबीरदास। क्या हो गया? राजस्थान का कबीरदास। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का कबीरदास किस संत को कहा जाता है? दादू दयाल को। किसको? अब इनके जन्म को लेकर क्या है? मतभेद है, मतलब क्लियर पता नहीं है कि इनका जन्म किस परिवार में हुआ है। तो मैं लिखा है दादू के जन्म को लेकर मतभेद है। तो पहली धारणा क्या लिखी है मैंने? दादू संप्रदाय को मानने वालों की, जो दादू जी के जो शिष्य हैं वो अधिकतर किस जाति के हैं? मोची जाति के। किस जाति के हैं? मोची जाति के। तो हमने बोल दिया कि दादू दयाल की जाति कौन सी है? मोची है। क्या बोल दिया? मोची है, क्योंकि इनके अधिकतर शिष्य किस जाति के हो गए? मोची जाति के हो गए। किस जाति के हैं? मोची के। अब आपके शिष्य मोची जाति के हैं तो आप क्या कहोगे कि फिर आप तो कौन हो? मोची हो। क्या हो? मोची। तो मैं लिखा है दादू संप्रदाय को मानने वालों की अधिक संख्या मोचियों की है, अतः दादू के मोची होने की संभावना है। अब ये बात तो हम कहते हैं,
हम कहते हैं। लेकिन जो दादू दयाल का जो संप्रदाय है, इसका नाम क्या है? दादू संप्रदाय। नाम क्या है? दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय इस बात को सत्य नहीं मानता है, इसको तो केवल हम मान रहे हैं बेटा। दादू संप्रदाय के लोग क्या कहते हैं कि दादू संप्रदाय के अनुसार दादू दयाल जी, एक नदी है बेटा जो आपके कहाँ बहती है? अहमदाबाद में। कहाँ बहती है? अहमदाबाद में। तो दादू संप्रदाय के अनुसार दादू दयाल जी किस नदी में? साबरमती नदी में। नदी कौन सी है? साबरमती नदी में बहते हुए साबरमती नदी कहाँ है बेटा? अहमदाबाद। क्योंकि दादू दयाल जी साबरमती नदी में बहते हुए कहाँ मिलेंगे? अहमदाबाद में मिलेंगे। तो साबरमती नदी में बहते हुए लोधीराम जाति से कौन था? ब्राह्मण था। लोधीराम जाति से कौन था? ब्राह्मण था। तो लोधीराम ब्राह्मण को मिले। तो हमने बोल दिया कि दाऊद दयाल जी कौन है? ब्राह्मण जाति के हैं, क्योंकि दाऊद दयाल जी का जन्म को लेकर मतभेद था, लेकिन इनका पालन पोषण किसने किया है? लोधीराम ने किया है। किसने किया है? और लोधीराम जाति से कौन है? ब्राह्मण है। कौन है? ब्राह्मण। तो हमने बोल दिया है इनकी जाति कौन सी हो गई? ब्राह्मण हो गई। अब एग्जाम में सुनो क्वेश्चन क्या आएगा। दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। कहाँ हुआ? अहमदाबाद। ध्यान रखना, दादू का जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। अच्छा, दादू का पालन पोषण किसने किया है? लोधीराम ने। किसने किया है? लोधीराम ने। अब लोधीराम कौन है जाति से? ब्राह्मण है। कौन है? ब्राह्मण। अब हमने कहा दादू के गुरु का नाम क्या था? दादू के गुरु का नाम, तो दादू के गुरु का नाम था कौन? क्या नाम था? बुड्ढन बाबा। क्या नाम था? बुड्ढन बाबा। अब ये बुड्ढन बाबा कबीरदास जी के कौन थे बेटा? शिष्य थे। किसके? कबीरदास जी के। अब मैं बोलूं कबीरदास का शिष्य कौन है? बुड्ढन बाबा। और बुड्ढन बाबा का शिष्य कौन है? दादू दयाल। अब मैं दोबारा बोलूं, बुड्ढन बाबा आपके कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद जी। कौन थे? रामानंद जी। तो गुरु परंपरा आ गई ना अपने आप। रामानंद जी से आप ऊपर गए रामानुजाचार्य जी, फिर शंकराचार्य जी, फिर क्या हो गए? परंपरा जुड़ गई। तो दादू के गुरु का नाम क्या था? बुड्ढन बाबा था। क्या नाम था? बुड्ढन बाबा। बहुत बार एग्जाम में आया है कि दादू के गुरु का नाम क्या था? बुड्ढन बाबा। और बुड्ढन बाबा किसके शिष्य हैं? कबीरदास जी के। किसके शिष्य हैं? कबीरदास जी के। अब दादू दयाल ने अपने नाम से ही संप्रदाय की स्थापना की है। दादू दयाल का संप्रदाय क्या कहलाता है? दादू संप्रदाय। क्या कहलाता है? दादू संप्रदाय। और दादू संप्रदाय का एक नाम और है बेटा। क्या नाम है? निपंक संप्रदाय। अब क्वेश्चन आ जाए दादू दयाल के संप्रदाय का क्या नाम है, तो या तो कह लो आप दादू संप्रदाय, या क्या कह लो? निपंक संप्रदाय। अब लिखो, अब देखो प्रत्येक संप्रदाय की कहीं ना कहीं प्रधान पीठ तो होगी, तो आगे लिखो दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ। दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है बेटा? नरेना। नरेना कहाँ है बेटा? जयपुर में। नरेना में भैराना की पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर दादू की गुफा है, जिसे भक्तजन जिसे भक्तजन दादू की पालकी कहते हैं। पालकी कहते हैं। इसे भक्तजन दादू की पालकी कहते हैं। मेला कब लगता है?
फाल्गुन शुक्ल पंचमी से फाल्गुन शुक्ल एकादशी तक। दादू दयाल के द्वारा लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं? दादूरी वाणी और दूसरा दादूरो दोहा। दादू दयाल के समय दादू दयाल के समय आमेर का शासक कौन था बेटा? मानसिंह था। कौन था? मानसिंह। दादू दयाल के समय मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर। तो बेटा लिखा है बेटा, जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। कहाँ हुआ था बेटा? मैंने कहा ना आपको, मैंने यहाँ एक लाइन लिखी थी, आपको पता हो तो। क्या लिखा था? जन्म को लेकर मतभेद है। क्या है? मतभेद है। कन्फर्म नहीं है बेटा कि 1544 में जन्म हुआ था। लोग कहते हैं कब हुआ था? 1544 में, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है। ठीक है, ये आपकी गाइडों में मिलता है बस केवल, और गाइडों को पेपर में एग्जाम में प्रमाणिक नहीं माना जाता। ठीक है बेटा? राहुल या भैया, हाँ पेन मत खाए। अब देख बेटा, दादू दयाल की प्रधान पीठ कहाँ है? प्रधान पीठ कहाँ है बेटा? नरेना। और नरेना कहाँ है बेटा? जयपुर में। अब क्वेश्चन आ गया, दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? कहाँ है? नरेना। और नरेना कहाँ है? जयपुर में। अब नरेना में एक पहाड़ी है बेटा, पहाड़ी का नाम क्या है? बेहरना की पहाड़ी। अब इस पहाड़ी पर दादू दयाल की क्या है? एक गुफा है। क्या है? दादू दयाल की गुफा। अब इस गुफा में रहकर दादू दयाल जी क्या किया करते थे? ध्यान लगाया करते थे, भक्ति किया करते थे। और इसी गुफा में दादू दयाल ने क्या लिए? समाधि लिए। क्या लिए? समाधि लिए। इसलिए भक्तजन इस गुफा को क्या बोलते हैं? दादू की पालकी कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या हो गया? दादू की पालकी किस पहाड़ी पर है? अच्छा, बहराना की पहाड़ी कहाँ है? दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? नरेना। हुआ क्लियर? अब सुनो, अब दादू संप्रदाय का मेला कब लगता है? मेला कहाँ लगेगा? नरेना में लगेगा। कहाँ लगेगा? नरेना में। कब लगेगा? फाल्गुन शुक्ल पंचमी से फाल्गुन शुक्ल एकादशी तक। कितने दिन लगेगा? 6 दिन हो गए ना। तो फाल्गुन शुक्ल पंचमी से चालू हो जाएगा बेटा, और कब तक जाएगा? शुक्ल एकादशी तक जाएगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाए कि दादू संप्रदाय का मेला कहाँ लगता है? नरेना में लगता है। और कब लगता है? फाल्गुन शुक्ल पंचमी से फाल्गुन शुक्ल एकादशी तक। अब दादू दयाल के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे? तो नंबर 1 कौन सा लिखा? दादूरी वाणी। कौन सा लिखा? दादूरी वाणी। नंबर 2 कौन सा लिखा? दादूरो दोहा। कौन सा लिखा? दादूरो दोहा। अब
आपके दादू दयाल कितने ग्रंथ हो गए? 2 ग्रंथ हो गए। नंबर 1 कौन सा है? दादूरी वाणी। नंबर 2 कौन सा है? दादूरो दुआ। ग्रंथ किसके हैं? दादू दयाल के। अब क्वेश्चन आ जाए कि दादू दयाल के समय आमेर का राजा कौन है? आमेर का तो कौन है? मान सिंह। तो दादू दयाल के समय आमेर का शासक कौन था बेटा? मान सिंह। अब आमेर का तो मान सिंह है, लेकिन भारत का कौन है? तो मैं लिखा है दादू दयाल के समय मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। ध्यान रखना, दादू दयाल के समय मुगल बादशाह कौन है? अकबर। जबकि आमेर का कौन है? मान सिंह। आमेर कौन है? मान सिंह। अब आगे लिखो। अब लिखो आगे। मान्यता है कि मान्यता है कि है कि मान्यता है कि अकबर के आग्रह पर, मान्यता है कि अकबर के आग्रह पर दादू दयाल धर्म चर्चा करने हेतु धर्म चर्चा करने हेतु फतेहपुर सीकरी गए। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा। आगरा कहाँ है? यूपी में। फतेहपुर सीकरी गए। मान्यता है कि मान्यता है कि दादू दयाल ने मान्यता है कि दादू दयाल ने अकबर के आग्रह पर अकबर के आग्रह पर अजमेर में स्थित अजमेर में स्थित दौलत खाना दुर्ग या मैगजीन दुर्ग की नींव लगवाई की नींव लगवाई की नींव लगवाई। दादू संप्रदाय दादू संप्रदाय के पतसंग स्थल पतसंग स्थल अलख दरीबा कहलाते हैं। दादू संप्रदाय में निर्गुण निराकार निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है।
दादू संप्रदाय के लोग, दादू संप्रदाय के लोग विवाह नहीं करते हैं, विवाह नहीं करते हैं तथा किसी बच्चे को गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। कौन सा वेद पढ़ के आया तू आज राजवर्धन? कौन सा वेद पढ़ा तूने आज? कोई सा नहीं पढ़ा? पढ़ के आया बेटा तू, चारों वेदों को पढ़ के आया है आज। कितने वेदों को हैं? अरे यार, 4 होते हैं बेटा। कितने होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 3 किसने सिखाए थे? रोज तू है ना 4 वेद पढ़ता है, रोज पढ़ता है तू, बस नहाना पड़ता है वेद पढ़ने के लिए। अगर तुमने स्नान किया तो 4 वेद पढ़े। देख ये पढ़ के आए हो। क्लास में एक लड़का है जो पढ़ के नहीं आता, बस एक ही है, उसका नाम है महावीरों में महावीर, परम महावीर, श्री श्री 1108 रवि कुमार यादव। अब सुनो बेटा, देखो ये हमारे यहाँ जनश्रुति हैं, लोगों के द्वारा कही गई बातें, लेकिन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इनसे। मान्यता है कि अकबर के कहने पर, क्योंकि मुगल बादशाह कौन है बेटा? अकबर है। अकबर के कहने पर दादू दयाल कहाँ पे गए थे? फतेहपुर सीकरी गए थे। और फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा में। और आगरा कहाँ है? यूपी में। अब फतेहपुर सीकरी गए, क्यों गए थे? धर्म चर्चा करने हेतु, धर्म चर्चा करने हेतु, मैं ये कहूँ सत्संग करने हेतु। क्या करने हेतु? सत्संग। तो मान्यता है कि दादू दयाल जी अकबर के आग्रह पर धर्म चर्चा करने हेतु कहाँ गए थे? फतेहपुर सीकरी गए। और फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा में। आगरा कहाँ है? यूपी में। अब मान्यता है कि दादू दयाल ने अकबर के आग्रह पर, आग्रह बोलते हैं कहने पर, अकबर के कहने पर अजमेर में एक दुर्ग बना हुआ, कौन सा? दौलत खाना दुर्ग। दौलत खाना दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? अकबर ने। और कहाँ करवाया है? अजमेर में। इस दौलत खाना दुर्ग की नींव किसने लगाई थी? दादू दयाल ने। अब क्या हुआ बेटा? इस दौलत खाने दुर्ग में अंग्रेजों ने, किन्होंने बेटा? अंग्रेजों ने। इस दौलत खाने दुर्ग में अंग्रेजों ने अपने हथियार रखे थे। क्या रखे थे? हथियार। या अंग्रेजों ने इस दौलत खाना दुर्ग को अपना शस्त्रागार बनाया था। क्या बनाया था? शस्त्रागार। इसलिए अंग्रेजों ने दौलत खाना दुर्ग को एक नाम दे दिया, कौन सा? मैगजीन दुर्ग। क्या नाम दिया है? दौलत खाना दुर्ग को ही मैगजीन दुर्ग कहा जाता है। तो मान्यता है कि दादू दयाल ने अकबर के आग्रह पर अजमेर में दौलत खाना दुर्ग या मैगजीन दुर्ग की क्या लगवाई है? नींव लगवाई है। अब दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल, जहां पर ये सत्संग करते हैं दादू संप्रदाय के लोग, तो सत्संग स्थल को हम क्या बोलते हैं बेटा?
अलग दरीबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलग दरीबा। अब सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए कि दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? अलग दरीबा कहलाते हैं। अब दादू संप्रदाय में निर्गुण निराकार ब्रह्म की क्या की जाती है? उपासना करती है। निर्गुण निराकार बताया था मैंने, दादू क्या बनता है? निर्गुण। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की क्या करते हैं? ये उपासना करते हैं, ईश्वर के आकार को नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। अब इस संप्रदाय की विशेषता क्या है? नंबर 1, दादू संप्रदाय के लोग जीवन में विवाह नहीं करते हैं। रवि क्या नहीं करते हैं? विवाह नहीं करते हैं। तथा किसी बच्चे को गोद लेकर, किसी को गोद लेते हैं और अपना वंश चलाते हैं। तो दादू संप्रदाय के लोग विवाह नहीं करते हैं, किसी बच्चे को गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। क्या चलाते हैं? वंश चलाते हैं। आगे लिखो, दादू संप्रदाय के लोग दादू संप्रदाय के लोग दादू संप्रदाय के लोग अपने मृत शरीर को जंगल में पशु पक्षियों को खुला छोड़ते हैं। दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 शिष्य क्या थे बेटा? महत्वपूर्ण थे। इन 52 शिष्यों को वामन स्तंभ कहा जाता है। दादू दयाल की मृत्यु के बाद यह संप्रदाय 5 भागों में विभाजित हो गया। नंबर 1, अल्फा, नागा, खाकी, विरक्त और उत्तरादे। हो गया? एक बार समझा दूं यार, है ना? बेटा आरती, अब मैं बोलता हूँ, सुन एक बार, है ना? बाद में लिख लियो, है ना? अब देखो, एक तो ये हो गई दादू संप्रदाय विशेषता, क्या? ये लोग विवाह नहीं करेंगे। दूसरी, अपने जो मृत शरीर है, शव है, उसका दाह संस्कार नहीं करते। क्या करते हैं? जंगल में ले जाते हैं,
और जंगल में रखकर आ जाते हैं। अब जंगल में रखेंगे तो कौन खाएंगे? पशु पक्षी तो खाएंगे, जीव जंतु तो खाएंगे। तो हमने कहा दादू संप्रदाय के लोग अपने मृत शरीर को जंगलों में पशु पक्षियों के लिए खुला छोड़ते हैं। अब दादू दयाल जी के कुल कितने शिष्य हैं बेटा? 152। अब 152 में से महत्वपूर्ण कितने हैं? 52। इन 52 शिष्यों को क्या नाम दिया आपने? 52 स्तंभ कहा जाता है। अब दादू दयाल की क्या हो गई बेटा? मृत्यु हो गई है। मृत्यु हो गई है तो ये दादू संप्रदाय कितने भागों में विभाजित हो गया? 5 भागों में। नंबर 1 खालसा। खालसा किसे कहेंगे? जो गुरु परंपरा के अंतर्गत गद्दी पर बैठेगा, गद्दी पर बैठेगा, जैसे दादू दयाल का जो उत्तराधिकारी बनेगा वो क्या कहलाएगा? खालसा। नागा, जो साथ में क्या रखेगा? हथियार रखेगा। क्या रखेगा? हथियार, नागा कहलाएगा। खाकी, जो अपने शरीर पर क्या लगाएगा? भस्म लगाएगा। क्या लगाएगा? भस्म जानते हो ना, राख लगाएगा। क्या कहलाएगा? विरक्त, जो इधर उधर घूमते हुए रहेंगे और उपदेश देते रहते हैं, कभी यहाँ घूम रहे कभी वहाँ घूम रहे, लेकिन लोगों को क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। क्या कहलाते हैं? विरक्त कहलाते हैं। उत्तरादे, जो राजस्थान को छोड़कर उत्तरी भारत में चले गए, क्या कहलाए? उत्तरादे कहलाए। ठीक है, बाकी अब करना है।